नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल जीएसटी प्रोसीजरल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे, कब और कब तक क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी के अंदर आईटीसी को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस आईटीसी को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो आपका पूरा जो जीएसटी, आपका पूरा बिजनेस जो है वो कलेप्स हो जाएगा। तो ये जो आईटीसी का जो चैन है, इसको प्रॉपरली मैनेज करना, परचेज करते समय आपको प्रॉपर इनवॉइस लेना, जीएसटी पोर्टल पे उस इनवॉइस को चेक करना, आईटीसी अवेलेबल है कि नहीं है, टाइमली पेमेंट करना, और अगर कोई इनवॉइस नहीं, परचेज बिल नहीं चढ़ा हुआ जीएसटी पोर्टल पे, तो प्रॉपरली फॉलो ऑन लेना। ये सब जीएसटी के में आईटीसी के मैनेजमेंट में आता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईटीसी कैसे, कब और कब तक हम लोग क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईटीसी लेने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो अगर सपोज मान लीजिए, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट अगर नहीं पहुंचता है, लेकिन आपको अगर क्लेम करना है आईटीसी, तो आपको पहले वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि आप गुड्स और सर्विस जो है उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ग्रोसरी का शॉप खोले हुए हैं और आप घर बनाने के लिए सीमेंट मंगवा रहे हैं, छड़ मंगवा रहे हैं, तो उसका आईटीसी आप क्लेम कर लेंगे। नहीं, कोई गाड़ी खरीदा है तो उसका आईटीसी क्लेम कर देंगे। वो गुड्स और सर्विस जो है आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। ये दो एलिजिबिलिटी है आईटीसी लेने के लिए। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन कि आपके पास, आपके पोजीशन में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट, अगर इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री, जिसमें आईटीसी जिसका आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपके उस पोजीशन में होना चाहिए। दूसरा, गुड्स और सर्विस रिसिप्ट होना चाहिए। पर्सन हु इज क्लेमिंग आईटीसी रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज, जिसके रिगार्डिंग इनवॉइस या डेबिट नोट है, वो रिसीव्ड होना चाहिए। देखिए, ध्यान देंगे, बिल टू शिप टू मॉडल, मतलब हमने इंस्ट्रक्शन, हमारे इंस्ट्रक्शन में किसी दूसरे को डिलीवर किया गया, in that case not received, but it is deemed that registered person has received the goods who make payment. तो दूसरा कंडीशन हुआ गुड्स और सर्विस रिसिप्ट होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, टैक्स जो चार्ज है इन द इनवॉइस हैज बीन एक्चुअली पेड। ऐसा नहीं कि हमने, जनरली क्या होता है, लोग फेक बिलिंग करवाते हैं, तो उस केस में इनवॉइस ले लेते हैं, जैसे पोर्टल पर चढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में उसको पेमेंट नहीं करते। तो वो एक्चुअली पेड होना चाहिए बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट, ईदर इन कैश या फिर आईटीसी यूटिलाइज करके, एक्चुअली पेड होना चाहिए। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अब सप्लायर जो है उसको इनवॉइस में शो करेगा जीएसटी रिटर्न में। जो सेलर है वो जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर1 नाम सब लोग जानते होंगे, जीएसटीआर1 में उसको शो करेगा जितना भी सेल किया है। एंड इनवॉइस इज, जो यहां पर इनवॉइस जो एंट्री करेगा जीएसटीआर1 में डिटेल, वो परचेजर के, बायर के जीएसटीआर2A में वो रिफ्लेक्ट होगा, जो जिसको आईटीसी क्लेम करना है। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी कंडीशन।
फिफ्थ, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न एज रिक्वायर्ड। यहां पर परचेजर या बायर क्या करेगा, जिसको आईटीसी लेना है उसको रिटर्न फर्निश करना जरूरी है। आप आईटीसी क्लेम जीएसटीआर 3B टाइम फाइल करके ही कर सकते हैं। तो 3B में आईटीसी आप क्लेम करते हैं। अगर 3B फाइल नहीं करते हैं तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको लोग जनरली वायलेट करते हैं। 180 डेज में पेमेंट होना चाहिए इनवॉइस का। अगर पेमेंट नहीं होता है इन दैट केस तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट जो है उसको आपके आउटपुट टैक्स क्रेडिट में ऐड करके उस पर टैक्स पे करना होगा। आउटपुट टैक्स क्रेडिट में ऐड करना होगा और प्लस जब आपने क्लेम किया है वहां से आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए इस कंडीशन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सपोज मान लीजिए आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आप उसने को रिवर्स करेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे और जब आप पेमेंट करेंगे तब उसका फिर आईटीसी क्लेम करेंगे। तो ये कंडीशन ध्यान देने वाली कंडीशन है। नेक्स्ट, अगर कोई मान लीजिए कोई एसेट परचेज किया जिस पर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर है और डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया और आईटीसी भी क्लेम कर लिया तो ये अलाउ नहीं है। अगर आप उसका टैक्स कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो आईटीसी उस केस में आपको अलाउ नहीं होगा। आठवां, अगर आप टैक्सेबल जीरो रेट इजेम्प्टेड या बिजनेस पर्पस के लिए जो सप्लाई करते हैं अलग अलग, ठीक है, या साथ में, तो इस केस में जो आपका जो आईटीसी का रिस्ट्रिक्शन है उस प्रोपोर्शन में प्रिस्क्राइब्ड मेथड है जीएसटी के अंदर, उस प्रोपोर्शन में फॉर्मूले के अनुसार उसको कैलकुलेट करके हम उतने पोर्शन का ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में हम इस बात को देखेंगे। दोस्तों, कुछ ब्लॉक क्रेडिट के लिस्ट हैं कि इस पर्पस के लिए अगर कोई चीज यूज मतलब परचेज करते हैं तो या यूज करते हैं तो उसमें आईटीसी आपको उस तरह के परचेज में नहीं मिलेंगे। आईटीसी नॉट अलाउड ऑन ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट के लिए हम लोग डिटेल वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट ओवरव्यू कर सकते हैं आप ब्लॉक क्रेडिट के लिए। मोटर व्हीकल, कन्वेंस, फूड, बिवरेजेस, क्लब मेंबरशिप एंड अदर्स, सर्विसेज ऑफ द जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, sale of membership in a club, health fitness center, rent a cab, life insurance, health insurance, travel, birth contact। तो इस तरह के लिस्ट है ब्लॉक क्रेडिट के जिस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इन केस गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, तो उस केस में आपका जब लास्ट लॉट आपको रिसीव होता है तब आपको आईटीसी अवेलेबल होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा, कंडीशन देखा, 10 कंडीशन देखे यहां पर कि आईटीसी कब आप क्लेम कर सकते हैं, जब ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं। पहले हमने देखा कंडीशन कब कर सकते हैं, अब कब तक क्लेम कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 करेंट ईयर मान लीजिए, अगर इस पीरियड के रिगार्डिंग अगर कोई भी परचेज है तो इसका आईटीसी हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद जो सितंबर का जो फाइलिंग का रिटर्न होता है उसके ड्यू डेट तक, या एनुअल रिटर्न अगर का ड्यू डेट है, जो दोनों में पहले हो वहां उस डेट तक हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो लास्ट डेट क्या होता है इनवॉइस या डेबिट नोट का, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। पहला ड्यू डेट, याद रखिएगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर द रिटर्न ऑफ सितंबर, फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इनवॉइस और डेबिट नोट रिलेट्स, और सेकेंड date of filing of the annual return whichever is the earlier। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, नोट डेट ऑफ द फाइलिंग। अगर
सपोज मान लीजिए आप 25 मई 2021 को परचेज इनवॉइस है आपका, तो देन आईटीसी इसका जो क्लेम कर सकते हैं बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द जीएसटी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। जो 20 है, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 20 तारीख का डेट होता है। उसके बाद स्टेट वाइड 22 और 24 जो डेट है, तो ये ड्यू डेट है, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, जो दोनों में पहले हो जाए। तो आप ये मान लीजिए कि सितंबर का जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B फाइल करने का, उस डेट के बाद आप पिछले साल का अगर कुछ बच गया है आपका, क्लेम नहीं किया है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि आईटीसी को हम क्लेम कैसे करते हैं, हाउ टू क्लेम आईटीसी। तो आईटीसी को क्लेम करने के लिए आप जीएसटीआर 3B जो रिलेवेंट पीरियड का होता है, सपोज अक्टूबर 21, तो अक्टूबर 21 का रिलेवेंट पीरियड जो हो गया 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक। टैक्स पेयर क्या करता है, आईटीसी का जो अमाउंट है जो एक्युमुलेट होते रहता है इनवाइस सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड, उसको वो जीएसटी रिटर्न में क्लेम करता है। जीएसटीआर 3B में परचेज का जो अमाउंट है उसको नहीं दिखाना होता है, उसको डिक्लेयर नहीं करना होता है, सिर्फ आईटीसी को डिक्लेयर करना होता है। तो यहां पर आपके काफी होमवर्क होते हैं कि आप प्रॉपर, आपके पास इनवॉइस है, पोर्टल पे शो हो रहा है, उसके बाद आपने प्रॉपर टाइमिंग पर आप उसको पेमेंट करोगे, कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट भी करना है। तो ये सारे जो कंडीशन है, जो ऊपर हम लोग कंडीशन देखा, वो अगर फुलफिल होते हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हम जीएसटी में आईटीसी कैसे, कब और किस क्या कंडीशन है जीएसटी में आईटीसी लेने का, इस बातों को हम लोगों ने देखा। दोस्तों इस रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एक जनरल ओवरव्यू के लिए ये वीडियो बनाया गया था। कोई अगर स्पेसिफिक टेक्निकल चीज हो तो उसे हम लोग बेयर एक्ट और जो रिलेवेंट रूल्स रेगुलेशन है जीएसटी का, वहां से चेक करके आपको हम लोग उसको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।